बात गन्ने की करें तो गन्ने की प्रजातियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ गन्ने का बहुत बड़ा उत्पादक है बल्कि यहाँ शुगर के उत्पादन में भी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश को अगर किसी एक प्रजाति ने सबसे आगे पहुँचाया तो वो 0238 है। इस प्रजाति ने न सिर्फ किसानों की किस्मत को बदला बल्कि उत्तर प्रदेश को भी उत्पादन से लेकर शुगर रिकवरी में भी नंबर 1 पर पहुंचाया। फिलहाल 0238 रोगग्रस्त हो चुकी है। रेड रोट की वजह से काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फसल प्रभावित हो गई है। इसीलिए अब सरकार ने भी कहा है कि ये फसल पूरी तरीके से अब सुरक्षित नहीं है। तो गन्ने की इस प्रजाति का एक विकल्प खोजा जा रहा था, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी इस पर काम किया गया और 16202 एक नई प्रजाति का विकास हुआ है। ये प्रजाति भी सेम वैसी ही है, बल्कि जो जिस बीमारी के कारण 0238 प्रभावित हुई वो इसमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो रेड रोट और विल्ट के प्रति पूरी तरीके से रोगरोधी है। तो किस तरह की ये प्रजाति है, क्या खासियत है और किसान इसको क्यों सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शिव हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हैं। बताएंगे कि किस तरह की ये प्रजाति है और इसके क्या फ़ायदे हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले तो ये बताइए कि किस तरह की ये प्रजाति है। ये जो प्रजाति है कोलक 16202। कोलक इसलिए क्योंकि कोलक को स्टैंड्स फॉर कोयम्बटूर और लक फॉर मतलब लखनऊ, तो ये लखनऊ द्वारा विकसित जो है कोलक 16202 वैरायटी है। ये अक्टूबर 2023 में जो है इसे चिन्हित किया गया है और फरवरी 2024 में इसे जो है उत्तर प्रदेश के में जो है इसको रिलीज़ किया गया है। अगर हम इसकी बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये जो वैरायटी है एक अगेती किस्म है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी अगेती का ही जनरली किसान जो है उसका प्रेफरेंस रहता है, तो ये एक अगेती किस्म है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है पैदावार के मामले में और शर्करा प्रतिशत के मामले में लगभग जो है 38 के बराबर है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 38 जो है वो लाल सड़न से जो है वो ससेप्टिबल हो चुकी है। तो ये जो वैरायटी है कोलक 16202, ये जो है CF13 जो रेस है जिससे आपकी जो वैरायटी है किस्म है 0238, उससे जो है ये मध्यम प्रतिरोधी है। मतलब अगर आप इसको लगाते हैं तो उसमें जो है लाल सड़न रोग जो CF13 रेस के कारण आ रहा है वो नहीं आएगा। इसके साथ साथ ही अगर इसमें देखा जाए तो जो पेड़ी है जिसको हम रेटून कहते हैं, तो इसकी पेड़ी भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि हम आप बात कर रहे थे कि जो किस्म है CO0238 जिसने एक उत्तर प्रदेश नहीं केवल देश को भी एक जो है गन्ने और चीनी के उसमें जो है एक अलग स्तर पर ले गए हैं, तो ये एक अच्छा जो है विकल्प हो सकता है कोलक 16202। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने उसके बराबर इस प्रजाति को ला खड़ा किया है तो क्या ये प्रजाति पूरे देश के लिए है? एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि गन्ने की जब बुआई होती है तो बहुत सारे किसानों की डिमांड होती है कि मुझे इस तरह की बीज की ज़रूरत होती है। ऐसे में गन्ना माफिया भी बड़े सक्रिय हो जाते हैं। किसानों को पहचान नहीं होती है कि ये प्रजाति है कौन सी, तो उसकी पहचान भी थोड़ा सा बताइए। तो ये जो आपने किस्म की जो है वो पहचान की बात करी, तो इसके जो पहचानने के जो हैं वो 27 जो है अलग अलग लक्षणों के आधार पर जो है इसको पहचाना जाता है, जिसे हम डस्ट रेट कहते हैं। जैसे दिखाते हुए हाँ। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो जनरली जो है ये इसका गन्ने का जो रहता है ये बाहर ये थोड़ा सा जब धूप पड़ जाती है तो उसके बाद ये थोड़ा सा लाल हो जाता है। ये इसके बाद अलावा इसको जो है हम अपने जो है वो आँख के जो आकार होता है, आँख के आकार के आधार पर इसमें जो आँख रहती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उसके आधार पर पहचाना जाता है। प्लस इसकी जो है पत्तियों का जो आप देख रहे हैं सीधी पत्तियां खड़ी हुई हैं, तो पत्तियां किसी अलग अलग उसमें जो है अलग अलग, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां लगभग सीधी खड़ी होती हैं और उसके बाद जाके थोड़ी सी इसमें मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से इसके अलग अलग लक्षण हैं जिसके आधार पर इसको जो है पहचाना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर कंपैरिजन करें 0238 से, तो 0238
की यील्ड के बराबर इसकी कितनी यील्ड है और इसमें शुगर परसेंटेज क्या है? इसकी जो पैदावार है वो लगभग 930 से 940 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और अगर शर्करा की बात करें तो इसमें लगभग शर्करा की मात्रा 17.70% है, जो कि CO0238 में लगभग 17% लगभग इसके जो है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एट पार है, लेकिन उसमें पैदावार के मामले में इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो फिलहाल में क्योंकि इस बार अभी जो बसंतकालीन गन्ना बोया गया है, जी। तो इस गन्ने में किसानों के द्वारा, क्योंकि एक विकल्प की तलाश थी और विकल्प संस्थान ने दिया है, तो कितनी डिमांड रही इसकी? इसकी काफ़ी डिमांड रही है। जैसे कि आपने बताया कि CO0238 के जाने के बाद किसान जो है वो एक नया विकल्प जो CO0238 के बराबर ही हो, तो इसकी काफ़ी डिमांड रही है। तो हमने अभी नेक्स्ट ईयर के लिए जो है काफ़ी मात्रा में इसको लगा रखा है। और इस बार भी हम लोगों ने जो है लगभग 2000 से 3000 किसानों को थोड़े थोड़े जो है 100 गांठ 200 गांठ के माध्यम से जो है पूरे यूपी में, खासकर जो है आपका वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी में जो है और नॉर्थ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इसको हमने जो है किस्म को जो है पहचाने की कोशिश करी है, ताकि अगले सीज़न में जो है किसान उस बीज से जो है अपने बोने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में इसका बीज का जो है वो कर सके। तो फिलहाल ये भी बताइए कि क्या ये पूरे देश के लिए है कि केवल यूपी में ही ये उगाया ये जो वैरायटी चिन्हित हुई है ये नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए। नॉर्थ वेस्ट जोन में आपका जो है वो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी आता है। इसके अलावा इसका हरियाणा का पार्ट, राजस्थान का पार्ट और उत्तराखंड का पार्ट आता है। साथ ही साथ अब ये जो है यूपी की लिस्ट में भी आ चुकी है, तो ये यूपी के लिए आपका जो है आपका सेंट्रल यूपी और वेस्ट यूपी के लिए जो है ये अंगीकृत कर दी गई है। तो फिलहाल जैसा आपने बताया कि किस तरीके से ये प्रजाति है, तो ये बड़ी ख़ास प्रजाति है और 0238 के समकक्ष देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो 0238 ऐसी प्रजाति थी जिसने किसानों की न सिर्फ किस्मत बदली बल्कि देश को भी एक बड़ा नाम दिया। और इस प्रजाति ने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड भी बनाया था, क्योंकि सबसे बड़े भूभाग में बोई जाने वाली गन्ने की एक लौती प्रजाति का नाम है 0238। तो उसी प्रजाति के बराबर अब इसको स्थापित करने की बात है, क्योंकि लक्षण वैसे ही हैं, गुण वैसे ही हैं और इसी वजह से किसान भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो इस संस्थान की यही कोशिश है कि आने वाले सालों में इसके ज़्यादा से ज़्यादा बीज को किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाए, जिससे कि ये ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में ये प्रजाति उगाई जा सके। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।